मित्रों नमस्कार। मैं हूं राकेश कुमार। आप देख रहे हैं माताभिमत। मित्रों, शिक्षा विभाग में के पाठक के आदेश को लेकर लगातार हड़कंप मचता रहा। लेकिन अब जब अपर मुख्य सचिव के पद पर एस सिद्धार्थ आए हैं तो उन्होंने भी अब आदेशों का सिलसिला जारी कर दिया है। कल कल ही के पाठक ने 8 पन्नों का एक आदेश पत्र जारी किया है और इस आदेश में बृहद तौर पर सारे चीज़ों का जो वो चाहते हैं, जो परिवर्तन शिक्षा विभाग में चाहते हैं, जो दशा दिशा चाहते हैं कि शिक्षा विभाग का हो, उसकी जिम्मेवारी सौंपी गई है। जिम्मेवारी डीईओ को और बीईओ को सौंपी गई है। साथ में सारे लोगों को अपना कर्तव्य निर्वहन की बात बताई गई है, किन किन चीज़ों पर ध्यान देना है इस पर बताई गई है और साथ में कार्रवाइयाँ भी होगी, यह भी बताई गई है। देखिए, ये जो 8 पन्ने का पत्र है, इसमें बीईओ और डीईओ मतलब प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी और जिला शिक्षा पदाधिकारी दोनों को कहा गया है कि सप्ताह में कम से कम एक दिन, शनिवार को ही, लेकिन एक दिन वो शिक्षक दरबार लगाएं और शिक्षक दरबार लगाकर शिक्षकों की जो परेशानियां हैं उनको सुने और उनका निराकरण करें। अगर वो निराकरण नहीं कर पा रहे हैं या उनके क्षेत्राधिकार के बाहर की चीज़ है, तब उसको मुख्यालय को भेजें। और ये इसलिए किया गया है कि डीओ स्तर पर जो शिक्षकों की समस्याएं हैं उसका निस्तारण नहीं होने के कारण रोज लगभग 50 से ज़्यादा शिकायतें हैं जो एसीएस कार्यालय में पहुंच रही हैं। तो इसको लेकर ये व्यवस्था दी गई है कि शिक्षक दरबार लगाएं डीओ और उनकी समस्याओं का निराकरण करें। समस्या का निराकरण नहीं हो पाता है तो मुख्यालय को भेजें। इससे होगा क्या कि शिक्षकों की जो भाग दौड़ पटना होती है, इस पे विराम लगेगा और उनके समस्याओं का समाधान भी होगा। इस पत्र में एक सबसे बड़ी बात है शिक्षकों के लिए। इसमें कहा गया है कि शिक्षकों की उपस्थिति को लेकर जीरो टॉलरेंस होगा। मतलब अगर शिक्षक अनुपस्थित रहते हैं तो उन पर कार्रवाई होगी ही होगी, इसमें कहीं शको शुबा नहीं है। और यह भी कहा गया है कि शिक्षक अब अपना अटेंडेंस मोबाइल के द्वारा बनाए, जो ऐप है शिक्षा ई कोश ऐप, उससे बनाए या फिर डिजिटल लैब में जाके बनाए, लेकिन हाजिरी उनको ऐप पर बनाना है। वहीं शिक्षकों के लिए एक और, जो पहले भी उन्होंने कहा है फिर इसमें उसको डाला गया है कि पढ़ाने में जो शिक्षक कमज़ोर हैं उनके लिए ट्रेनिंग होगी, प्रशिक्षण होगा और उनको उस प्रशिक्षण में भाग लेना होगा। एक और भी बड़ी बात इस मामले में है, इस पत्र में है, और वो ये है कि सभी स्कूल, चाहे वो सरकारी हो, चाहे वो प्राइवेट हो, चाहे कोई कोचिंग संस्थान हो, सभी को अपने छात्रों का, जिनकी उम्र 6 वर्ष से लेकर 16 वर्ष तक है, उनका आधार सीडिंग करना होगा। और यह आधार सीडिंग करके वो अपने पास पूरा डेटा तैयार रखें और जब मुख्यालय को मतलब शिक्षा विभाग को इसकी आवश्यकता होगी तब वह डेटा अपने पास मंगाएगा और तब उनको डेटा उपलब्ध कराना पड़ेगा। इसके पीछे कारण यह है कि देखा ये जाता है, अभी आपने देखा होगा कि 2 दिन पहले ये सिद्धार्थ गए थे स्लम एरिया में और वहाँ उन्होंने बच्चों से बात की, गार्जियन से बात की। उसमें एक लड़की से पूछा कि तुम स्कूल क्यों नहीं गई, तो उसने कहा कि कुछ काम था इसलिए नहीं गई। फिर पूछा किस स्कूल में पढ़ती हो, तो पता चला प्राइवेट स्कूल में। तो कहने का मतलब कि प्राइवेट स्कूल में पढ़ रही है लेकिन स्कूल नहीं जा रही है। तो इन सारे चीज़ों पर ध्यान देना होगा, पहली बात। दूसरी बात, बहुतेरे ऐसे बच्चे हैं, गार्जियन हैं, जिन्होंने अपने बच्चों का एडमिशन करा दिया है सरकारी स्कूल में, लेकिन वो सरकारी स्कूल में क्लास करने नहीं जाते हैं, पढ़ने नहीं जाते हैं। केवल सरकार द्वारा जो सुविधाएं दी जा रही हैं उसका लाभ लेने के लिए जाते हैं और बच्चे पढ़ाई करते हैं कोचिंग में या फिर किसी प्राइवेट स्कूल में। तो इसके पीछे एक ये भी कारण है
कि वैसे सारे बच्चों का जो प्राइवेट स्कूल में या कोचिंग में पढ़ रहे हैं और केवल नाम के लिए सरकारी स्कूल में नामांकन कराए हुए हैं, तो उन लोगों को का नाम काट दिया जाएगा स्कूल के पंजी से। शिक्षक में गुणवत्ता को बरकरार रखने के लिए इसमें निर्देश है पत्र में कि इस वर्ष सितंबर-अक्टूबर में मिड टर्म मूल्यांकन कराया जाएगा। मिड टर्म मूल्यांकन मतलब कि अर्धवार्षिक मिड टर्म मिड टर्म मूल्यांकन का मतलब कि जो अर्धवार्षिक एक मूल्यांकन होगा कि स्कूल की स्थिति क्या है, शिक्षकों के पढ़ाने की स्थिति क्या है, छात्रों के की स्थिति क्या है, इन सारे चीज़ों का मूल्यांकन कराया जाएगा कि ये जो सुविधाएं दे जा रही हैं या ये जो व्यवस्था में परिवर्तन किया जा रहा है, नए आदेश दिया जा रहा है, इसका क्या असर होता है, क्या असर होना है। वहीं शिक्षकों के सुविधा के लिए उन्होंने एक कड़ा निर्देश दिया सभी डीओ को कि किसी भी सेवानिवृत्त शिक्षक या कर्मी का जो सेवानिवृत्ति का देय लाभ होता है, वो किसी भी स्थिति में बकाया नहीं रहना चाहिए। मतलब वो मामला लंबित नहीं रहना चाहिए, तुरंत उनका भुगतान होना चाहिए। मध्याह्न भोजन को लेकर भी इसमें कहा गया है और ये कहा गया है कि मध्याह्न भोजन को लेकर उसकी गुणवत्ता को लेकर लगातार शिकायतें आ रही हैं, तो ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और उसकी देख रेख के लिए जीविका दीदियों को रखा गया है। तो कहा यह गया है कि जीविका दीदी अगर कोई भी गड़बड़ी मिलती है तो वो सीधे कार्यालय को या मुख्यालय को इसकी सूचना दें और उस पर कार्रवाई की जाएगी। ट्रांसफ़र पोस्टिंग को लेकर भी एक निर्देश दिया गया है। एस सिद्धार्थ ने कहा है कि किसी भी जिला शिक्षा पदाधिकारी के पास ट्रांसफ़र पोस्टिंग के जितने भी आवेदन हैं, उनको एक साथ मुख्यालय भेजा जाए। उसके पीछे कारण यह है कि ये ट्रांसफ़र पोस्टिंग को लेकर जो शिक्षकों का भाग दौड़ होता है, पटना आना जाना होता है मुख्यालय में, इस पर रोक लगे। उन्होंने कहा कि एक साथ भेजिए और जो निर्णय होगा सो मुख्यालय द्वारा किया जाएगा। आपको याद है जब के पाठक थे और उस समय भीषण गर्मी थी, तो के पाठक स्कूल खोले हुए थे और डीएम कहते थे कि अब बच्चे परेशान हैं, स्कूल बंद होना चाहिए। इसको लेकर के पाठक और पटना के डीएम चंद्रशेखर तत्कालीन जो थे, हालांकि अभी फिर वही हैं डीएम पटना में, उनके बीच भयानक तल्खी हुई थी और वो झंझट इतना बड़ा था कि बाद में डीएम चंद्रशेखर का ट्रांसफ़र करना पड़ा था, वहाँ से वो गए थे। तो इसको लेकर एक बड़ी नीति बनाई गई है और शिक्षा विभाग के एस सिद्धार्थ ने स्पष्ट कहा है कि ये जो आपदा को लेकर स्कूलों में छुट्टी की बात होती है, इसका की पूरी जिम्मेवारी स्थानीय जिलाधिकारी की होगी। वह अगर उचित समझते हैं आपदा काल में तो स्कूल बंद रखें, अन्यथा ये टोटल जिम्मेवारी उन्होंने जिला पदाधिकारी को दे दी गई। वहीं बच्चों को स्कूल पहुंचाने के लिए शिक्षा विभाग द्वारा कई स्तर पर लोगों की बहालियां की गई थी, जिसमें एक शिक्षा सेवक थे। शिक्षा सेवकों का काम यही था कि बच्चों को स्कूल तक पहुंचाया जाए। लेकिन उस दिन जो एस सिद्धार्थ जो घूमे हैं क्षेत्र में, उसके बाद उन्होंने देखा कि सारे बच्चे तो स्कूल गए नहीं हैं, बहुत से बच्चे हैं जो घूम रहे हैं। तो इस पर उन्होंने सख्त हिदायत दी है कि बच्चों की उपस्थिति होनी चाहिए और अगर बच्चे स्कूल के बाहर दिखेंगे तो वहाँ जो टोला सेवक हैं, जो शिक्षा सेवक हैं, उन पर कार्रवाई होगी, उनको हटा दिया जाएगा और उनकी जगह पे उसी क्षेत्र से, उसी समुदाय से दूसरे व्यक्ति की बहाली कर दी जाएगी। मतलब कि अभी तक जो घूम रहे थे ये शिक्षा सेवक, इनके लिए कोई काम था ही नहीं एक्चुअली और भरपूर पैसा भी मिल रहा है। वैसी स्थिति में इन पर कड़ी कार्रवाई होगी अगर छात्र स्कूल के बजाय घर पे या घूमते हुए नजर आते हैं। बहुत से स्कूलों में ये चर्चा चलती है कि अगर सारे बच्चे आ जाएं तो बैठाने की जगह नहीं है। तो इस पर भी निर्देश आया है, कहा गया है कि अगर
छात्रों को बैठाने की जगह आपके पास नहीं है, तो 500 मीटर के भीतर अगर कोई सामुदायिक केंद्र है तो उस सामुदायिक केंद्र का भी उपयोग कक्षा संचालन के लिए किया जा सकता है। दूसरी बात कि बच्चों के को होमवर्क देने और फिर होमवर्क का मूल्यांकन करने, इसको लेकर भी तमाम तरह की शिकायतें जो उन्होंने अपना निरीक्षण किया है, उन्होंने जो जांच की है, उसमें यह देखने को मिला। उस पर उन्होंने कहा है कि इस पर पूरी तरह ध्यान दिया जाए, बच्चों को होमवर्क दिया जाए और उसका ससमय मूल्यांकन भी होना चाहिए। साथ में उन्होंने कहा कि बच्चों के लिए फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी का जो किट है, वह सारे बच्चों को उपलब्ध कराई जानी चाहिए। ये सारी चीज़ें तो हुई, लेकिन साथ में डीओ को उन्होंने कुछ और भी चीज़ें दी हैं, निर्देश दिया है, और मुझे लगता है कि ये निर्देश कल जारी हुआ है, जब किशनगंज में घोटाले में स्कूल के जीर्णोद्धार, डेस्क बेंच, समरसेबुल, इन सारे चीज़ों का लेकर जब वहाँ के डीएम ने जांच कराई तो उसमें भारी घोटाला मिला। उसके बाद इन्होंने कहा है कि इन सारे चीज़ों की जिम्मेवारी डीओ की होगी और हर हाल में इस साल के अंत के पहले सारे जो स्कूल्स हैं उनका रंग रोगन और जीर्णोद्धार का काम पूरा हो जाना चाहिए। इन सारे चीज़ों पर उनका ध्यान होना चाहिए। मतलब कुल मिलाकर अगर कहें तो पूरे जो जिला शिक्षा पदाधिकारी हैं, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी हैं, शिक्षक हैं, कर्मी हैं, शिक्षा सेवक हैं, सारे लोगों को उनकी जिम्मेवारी बता दी गई है और साथ में यह भी चेता दिया गया है कि अगर गड़बड़ होगा तो कार्रवाइयाँ होगी। और इसका सीधा उदाहरण है किशनगंज के 4 बड़े पदाधिकारियों को सस्पेंड करना, उनका निलंबन, और अब कार्रवाई हो रही। तो कहने का मतलब कि यह सिद्धार्थ के आदेशों का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है। उद्देश्य है शिक्षा व्यवस्था में सुधार, शिक्षा की दशा दिशा को बेहतर बनाना। तो इस वीडियो में बस इतना ही। देखते रहिए मत अभिमत। चैनल पर नए हो मित्रों तो निश्चित रूप से सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अपना विचार इन सारे मुद्दों पर जरूर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।